अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन।
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। 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 अल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 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 इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। 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 अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू।
अल्लाहु वलियुल लज़ीना अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू अल्लाहु वलियुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन वल्लाहु वलियुल मुमिनीन वल्लाहु वलियुल मुमिनीन वल्लाहु वलियुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सुब्हान रब्बिल अल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, हमने जो ख़त्म ख़ाजगान पढ़ा है इसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से तमाम अम्बिया, तमाम सहाबा, सहाबियात, ताबिईन, तब ताबिईन, अइम्मा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा इकराम और तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग, खुसूसन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग और तमाम मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप नसीहत कीजिए, बेशक कि नसीहत का करना ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचाता है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से इस बात का पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फ़ितरत ऐसी बनाई है कि वो उस नसीहत का असर कबूल करता है। अगरचे ज़ाहिर में वो बात को ना माने, मगर उसके बावजूद अगर कोई बात नेक नियति के साथ सही तरीक़े से सामने वाले से की जाए तो उसका असर उसकी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। चुनाचे कुरान करीम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म हुआ कि आप कुफ़ार मक्का को, मुशरिकीन को, यहूदियों को, ईसाइयों को भी नसीहत कीजिए। अगरचे उन्होंने इस नसीहत का इनकार किया। ख़ुद कुरान करीम कहता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे इंसान अपने सगी औलाद को जानता है। सगी औलाद को जान पहचान करने में इंसान को वक्त नहीं लगता, वो जानता है अच्छे तरीक़े से, हर चीज़ को जानता है। हमने आपके बारे में जो तफसीलात पिछली किताबों में दी हैं, ये उन किताबों को पढ़कर आए हैं और ये आपको जानते हैं कि यही वो आखिरी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में निशानियाँ ज़ाहिर फरमाई थी। तो ये जानते हैं, मगर इस जानने के बावजूद इनकार कर रहे हैं। और इस इनकार के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म यही है कि आप इन इंसानों को नसीहत कीजिए। इसलिए कि नसीहत अगरचे ज़ाहिर में इंसान उस पर अमल ना करे, मगर उसके दिमाग के किसी न किसी गोशे पे जाकर वो असर ज़रूर करती है। और जो कोई शख्स भी सलीम तबा होगा, तबीयत के एतबार से सलीमुल फ़ितरत होगा, नेक नीयत आदमी होगा, नीयत उसकी ठीक होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को उस नसीहत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक कभी न कभी ज़रूर अता फरमाते हैं। आज होता ये है कि अगर कोई शख्स दूसरे को नसीहत करे तो नसीहत करने वाले को अपना दुश्मन समझा जाता है। मैं उसे समझूँ हो दुश्मन जो मुझे समझाए है। जो समझाने की कोशिश करे, जो कोई सही बात कहने की कोशिश करे, इंसान उसको अपना दुश्मन समझ रहा होता है। बाप अगर औलाद को कहे कि बेटा ये काम ऐसे ना करो, ये चीज़ ऐसे ना करो, फ़लाँ चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो बेटे के दिल में फ़ौरी बात जो आती है वो ये आती है कि वालिद मेरी कामयाबी से जलते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ। उनको ज़मानों के तकाज़ों का नहीं पता कि आज के ज़माने के क्या तकाज़े हैं, क्या ज़रूरियात हैं। उस्ताद शागिर्द को नसीहत करे, कोई बड़ा भाई छोटे भाई को नसीहत करे, शौहर बीवी को नसीहत करे, हर सूरत के अंदर यही बात होती है जी। इनको क्या पता मेरी ज़रूरियात क्या हैं, इनको क्या पता मेरे साथ क्या मामलात चल रहे हैं, ये तो बस अपनी धुन के अंदर मगन है। ये मेरी जगह पे होते तो फिर बात कुछ और थी। चुनाचे शौहर अगर बीवी को कहे कि जी तुम नमाज़ पढ़ो, तो अगरचे नेकी की बात कही, नसीहत की बात कही, तो होना ये चाहिए था कि बीवी इसको कबूल करती। मगर आम तौर पे जो देखने और सुनने में आया वो ये कि बीवी उल्टा शौहर पे चढ़ाई करती है। तुम अपनी बहन को बोलो वो नमाज़ पढ़े, नसीहत करने के लिए वो काफ़ी नहीं है क्या? जब वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगी तो फिर तुम मुझसे बात करना। तो हकीकत ये है कि जो सलीमुल फ़ितरत आदमी होता है, फ़ितरत के ऊपर चलने वाला आदमी होता है, नसीहत उस शख्स के ऊपर असर करती है और उसको चाहिए कि नसीहत करने वाले को अपना मोहसिन समझे। हमारे बुज़ुर्गों का इस बारे में मामूल ये था, अगर कोई किसी को नसीहत करता था, अगरचे गलत बात की भी करे, तब भी उसको इनकार नहीं किया करते थे। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर वाक़या है। एक मरतबा मस्जिद के अंदर मौजूद थे, एक साथी आए, हज़रत की मस्जिद के साथ जो मदरसा था, तो उस मदरसे के सिलसिले में कोई गुफ्तगू कर रहे थे, या गालिबन मस्जिद के सिलसिले में कोई बात कर रहे थे। कोई पैसे थे तो मस्जिद के किसी काम के अंदर लगाना चाह रहे थे, या मदरसे के किसी काम में लगाना चाह रहे थे।
तो हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे मस्जिद के अंदर खड़े होकर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब ये गुफ्तगू हो रही थी, दरमियान में एक शख्स आया। अब ये जो शख्स था ये एक आम आदमी था, कहाँ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी और कहाँ एक आम सा आदमी आया और आके कहने लगा, हज़रत मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना नाजायज़ है, हराम है। हज़रत ने फ़ौरन उसको कहा, भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी फ़िक्र की। खादिम जो साथ था उसको गुस्सा आया, मेरे शेख हैं, इतने बड़ी शख्सियत हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका नाम है, पूरी दुनिया कहती है ये हकीमुल उम्मत हैं, और इसका हाल ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत को नसीहत कर रहा है, इसको क्या हक़ पहुँचता है इनको नसीहत करने का, और जो बात कर रहा है वो बात भी गलत है। इसको तो नहीं मालूम कि हज़रत यहाँ पर किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, किस वजह से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, तासुरात थे, वो तब्दील हो गए और वो आगे बढ़ा उस शख्स को कुछ कहने के लिए। हज़रत ने उसको रोक दिया, अपनी जो बात कर रहे थे उसको जारी रखा, बात मुकम्मल की और वहाँ से फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद उनसे कहा कि जनाब क्या हुआ, आपकी तासुरात क्यों तब्दील हो गए थे। हज़रत उसने बात ही ऐसे की थी, इतने बड़े आदमी को कोई इस तरीके से बात करता है अगर वो गलत भी कर रहा हो, और हम तो ये बात जानते हैं कि गलत नहीं था, आप तो मस्जिद के अंदर मस्जिद ही से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो मसला है कि मस्जिद के अंदर दुनिया की गुफ्तगू ना की जाए, ये उस सूरत में है जब आप अपनी ज़ाती कारोबार की बात कर रहे होते। ये तो आप ज़ाती कारोबार की बात नहीं कर रहे थे, मस्जिद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, मदरसे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, और ये गुफ्तगू करना तो जायज़ है। हज़रत ने फरमाया, भाई जो मसला आपने बयान किया है मसला ऐसे ही है, मसला गलत बयान नहीं किया आपने, लेकिन अगर आप इस शख्स को कोई बात कर देते तो वो आइंदा अपनी कोई बात मुझे कहने से पहले 10,000 बार सोचता, और मैं ये बात नहीं चाहता कि कोई एक शख्स भी मुझे नसीहत करने वाला ऐसा हो जो मेरी ज़िंदगी से कम हो जाए। मैं इस बात को नहीं चाहता, लिहाजा वो मुझे कहता रहेगा, मैं अपनी बात को छान पटक करता रहूँगा। अगर उसने हक़ बात कही होगी कबूल कर लूँगा, अगर किसी बात में गलती होगी तो उसकी बात को मैं वैसे ही कबूल कर लूँगा। तो ये हमारे बड़ों का मिजाज था कि अगर नसीहत गलत बात की भी की जाए तब भी उस नसीहत को कबूल किया करते थे, सामने वाले को उस नसीहत करने के ऊपर उसके एहसानमंद हुआ करते थे। लिहाजा आज के इस ज़माने के अंदर भी हमारे लिए ज़रूरी है हम नसीहत करने वाले को अपना मोहसिन समझें, एहसान समझें उसका कि उसने हमें नसीहत की है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि हज़रत शेख़ुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं हुआ करते थे, जब कभी भी कराची तशरीफ़ लाते थे तो हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाया करते थे और हमारी वालदा से ज़रूर मुलाकात किया करते थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली की जो वालदा थी, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली की जो दादी थी, वो हज़रत शेख़ुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ममानी थी। तो जब आया करते थे तो उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और बहुत एहतमाम से आया करते थे मुलाकात के लिए। तो हज़रत ने एक मरतबा फरमाते हैं, मैंने हज़रत से पूछा कि हज़रत आप इतने बड़े आदमी, इतना अल्लाह ने आपको मकाम अता किया, आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, उन तमाम मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आप ख़ास तौर पे मुलाकात के लिए यहाँ आते हैं, इसकी क्या वजह है? तो वो फरमाने लगे कि भाई बात दरअसल ये है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरी जूतियाँ उठाते हैं, जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे हज़रत, मुफ्ती साहब, शेख साहब, शेख़ुल इस्लाम साहब मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजते हैं। दुनिया में ये वाहिद हस्ती हैं जो मुझे बेटा कह के पुकारती हैं। इस बेटे के लफ्ज़ को सुनने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, शायद कि ये मुझे कोई नसीहत कर दें जो नसीहत मुझे फ़ायदा पहुँचा दे। तो हमारे बड़ों का ये ज़ाब्ता था, ये उनका उसूल था कि वो नसीहत करने वाले को अपना मोहसिन समझा करते थे और कभी अपने छोटे से भी नसीहत हासिल करने को कभी बुरा नहीं समझा करते थे। अगर कभी कोई छोटा भी बड़े को नसीहत कर देता था तो उसको भी अपना मोहसिन समझा करते थे। हमारा हाल ये है कि अगर कोई बड़ा भी नसीहत कर दे तो हम उसको भी दुश्मन समझते हैं अपना। लिहाजा
हमें चाहिए कि हम नसीहत करने वाले को अपना मोहसिन समझें। और एक और बात है, वो ये है कि नसीहत में और तनकीद में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ है नसीहत और एक चीज़ है तनकीद, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अंबिया अपनी कौमों को जब नसीहत किया करते थे तो उनको कहा करते थे, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मैं अमानतदारी के साथ तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। मैं जो तुम्हें बात कर रहा हूँ, इस बात के अंदर किसी किस्म की कोई तनकीद मकसूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर मकसूद खालिसतन तुम्हारे लिए फ़ायदा हासिल करना है, तुम इसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल करो। लिहाजा जब कभी भी कोई नसीहत किसी दूसरे को की जाए, ख़ुद कुरान करीम कहता है वो नसीहत असर करती है। शर्त इतनी है कि वो नसीहत करने वाला नेक नियति के साथ नसीहत कर रहा हो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नसीहत का करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम को भी इसका हुक्म दिया। पिछली कौमों को जो उनके अंबिया ने नसीहत की, उन नसीहतों का ख़ुद कुरान करीम के अंदर ज़िक्र कर दिया। और इन नसीहतों के अंदर एक ऐसी शख्सियत का भी ज़िक्र कर दिया जो ज़ाहिर में देखने में नबी नहीं थे, नबी ना होने के बावजूद उनका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद। भाई क्यों ज़िक्र मौजूद है? ख़ुद कुरान करीम कहता है हमने इनका ज़िक्र इसलिए किया, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, जब कहा लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से इस हाल में कि वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। तो औलाद को नसीहत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नसीहत करना इतना पसंद आ गया कि उस नसीहत को कुरान करीम का जुज़ बना दिया। और ये सल्फ़ सालिहीन का भी मामूल रहा कि वो अपने छोटों को, अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को, अपने से मुताल्लिक़ीन को नसीहतें किया करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को एक मरतबा इरशाद फरमाया, उनके बेटे का नाम था हम्माद। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम भी हम्माद था, और उन्हें अपने उस्ताद के नाम पर अपने बेटे का नाम हम्माद रखा था। तो एक मरतबा उन्होंने अपने बेटे हम्माद को बुलाया और बुला के फ़रमाया कि बेटा, मैंने 5 लाख अहादीस में से 5 हदीसों का तुम्हारे लिए इंतखाब किया। 5 लाख अहादीस में से तुम्हारे लिए 5 अहादीस का इंतखाब किया। अगर तुमने इन 5 अहादीस पर, इन 5 नसीहतों पर अमल कर लिया, समझ लो कि तुमने 5 लाख अहादीस पर अमल कर लिया। ये सारी 5 लाख अहादीस का, मेरी ज़िंदगी में जितनी अहादीस मुताले में रही हैं, उन तमाम अहादीस का निचोड़ है, उन तमाम के तमाम का मग़ज़ है, उन तमाम के तमाम का खुलासा है। उनमें से पहली हदीस इरशाद फरमाई कि बेटा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेटा याद रखो, आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर हुआ करता है। ये एक तवील हदीस है जिसका एक टुकड़ा है। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इस बात का हुक्म दिया कि अब मक्का मुकर्रमा के अंदर रहना जो है वो मुश्किल हो गया है, लिहाजा आप सब लोग यहाँ से हिजरत करें, मैं भी यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ। तमाम सहाबा ने मक्का मुकर्रमा से वक्तन फ़वक्तन हिजरत करना शुरू की और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आना शुरू कर दिया। उस ज़माने में कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ हिजरत थी। जिस किसी ने हिजरत कर ली वो मुसलमान है, जिस किसी ने हिजरत नहीं की वो गैर मुस्लिम है। ये फ़र्क करने वाली चीज़ थी। यानी यकुम हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक, जब तक मक्का मुकर्रमा फ़तह नहीं हुआ, ये 8 साल तक हिजरत का करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका था। तो मुसलमान जौक तर जौक आ रहे थे, वहाँ से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। इसी ज़माने के अंदर एक सहाबी थे, उन्होंने अपने निकाह का पैगाम एक ख़ातून को भेजा। जब उन्होंने निकाह का पैगाम ख़ातून को भेजा, इन सहाबी ने अभी हिजरत नहीं की थी। हिजरत करने से पहले ये ख़ुद मक्का मुकर्रमा के अंदर थे, और वो जो ख़ातून थी वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ चुकी थी।
उन खातून का नाम था उम्मे कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब ये मदीना मुनव्वरा के अंदर थी, निकाह का पैगाम आया। जब निकाह का पैगाम आया तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि देखो, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ हिजरत है। अगर आपने हिजरत नहीं की तो मैं कैसे मान लूँ कि आप मुसलमान हैं? लिहाजा आपके लिए ये लाजमी है कि आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आएँ। आप अगर मदीना मुनव्वरा आ गए तो मैं आपके इस निकाह के पैगाम को कबूल कर लूँगी, और अगर आप वहीं पर रह गए तो इसका माना ये है कि अभी आपका इस्लाम ज़ाहिर नहीं है कि आप मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं, तो मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। चुनाचे इन सहाबी ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत का सफ़र बांधा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। जब ये मदीना मुनव्वरा में आए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ सहाबा वो हैं जिन्होंने हिजरत की खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और हम में एक सहाबी वो भी हैं जिन्होंने हिजरत की है निकाह की खातिर। तो क्या दोनों का सवाब बराबर है? क्या दोनों को हिजरत के ऊपर अजर बराबर मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक को इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार तो नीयत के ऊपर है। व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, इंसान जैसी नीयत करता है उसके मुताबिक उसको मिल जाता है अजर। नेक नियति होगी तो नेक अजर मिलेगा, अल्लाह न करे बद नियति होगी, बुरी नियत होगी तो बुरा अजर मिलेगा, गुनाह मिलेगा। लिहाजा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, वाक़ईतन उसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, जिस किसी शख्स ने दुनिया के किसी काम के लिए हिजरत की तो उसको वो दुनिया का काम मिल जाएगा। औ इला इमराती यनकिहुहा, या अगर उसने हिजरत की किसी औरत से निकाह करने के लिए, फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए होगी जिसके लिए उसने हिजरत की है। ये पूरी हदीस मुबारक है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस से बहुत सारे मसाइल का इस्तिंबात किया है, बहुत सारे मसाइल निकाले हैं। एक बड़ी अहम बात जो इससे निकली है वो ये कि सहाबिया जिनके लिए हिजरत की गई थी उनका नाम था उम्मे कैस। जिन सहाबी ने हिजरत की उनका नाम क्या था? पूरे अहादीस के ज़ख़ीरे में कहीं उनका नाम नहीं मिलता। अहादीस के पूरे ज़ख़ीरे में नाम मिलता है महाजिर उम्मे कैस, उम्मे कैस के लिए हिजरत करने वाले साथी, उम्मे कैस के लिए हिजरत करने वाले आदमी। मुहद्दिसीन ने लिखा कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर इतना ज़्यादा ख़ुद अमल पैरा हो चुके थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को ख़ुद अपने ऊपर अमली जामा इतना पहना दिया था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी तज़किरा ही नहीं किया कि वो शख्स कौन है कि जिसने उम्मे कैस के लिए हिजरत की। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया था, देखो आज अगर तुम किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा पोशी करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा पोशी फरमाएगा। अगर तुम दुनिया में किसी के ऐब खोलोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा फरमाएगा। तो सबसे पहली बात तो इससे ये पता चलती है इस हदीस मुबारक से कि इंसान को दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि वाक़ईतन इन सहाबी ने जो हिजरत की थी वह हकीकतन निकाह के लिए सिर्फ़ नहीं की थी, निकाह से पहले इस्लाम के इजहार के लिए की थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हदीस मुबारक से यही बात फरमाई। ये नहीं फरमाया कि अगर उसने औरत के लिए हिजरत की है तो उसको औरत की हिजरत का के बिना के ऊपर गुनाह मिलेगा और उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि फरमाया फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, जिस चीज़ के लिए हिजरत की है उस चीज़ की हिजरत का उसको सवाब मिल जाएगा। चूँकि इस्लाम के इजहार के लिए हिजरत की है, ये भी एक नेक अमल है, अल्लाह इस पर भी अजर अता फरमाएंगे। मगर तीसरी अहम बात जो इस हदीस मुबारक से पता चलती है वो ये है कि यह हदीस मुबारक इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये पूरे दीन का, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये एक पूरे दीन का एक सुलुस है। दीन को अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो पहला हिस्सा जो है वो इन्नमल अमालु बिन्नियात है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसान को जो मुख्तलिफ़ बातों के ऊपर, मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर, मुख्तलिफ़ आमाल पर जो अजर मिलता है वो अजर हकीकतन नीयत के मुताबिक मिलता है। जैसी नीयत करेगा वैसा अजर मिलेगा। अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ता है और नमाज के अंदर उसकी नीयत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की रज़ामंदी के लिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उसको उस पर सवाब मिलेगा। और अगर एक शख्स अल्लाह न करे नमाज में ये नीयत करता है कि मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, लोग मुझे मुत्तकी कहेंगे, लोग मुझे नेक पारसा कहेंगे, उस पर अल्लाह की जानिब से किसी किस्म का कोई सवाब नहीं। आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। यही वजह है हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले जिन 3 किस्म के अफराद को जहन्नुम के अंदर डालेंगे वो कौन होंगे? फरमाया सबसे पहला आदमी वो होगा जिसको मुजाहिद कहा जाता है, अल्लाह की राह में हिजरत जिहाद करने वाला। क़यामत के दिन पेश होगा, मुजाहिद होगा, शहीद होगा, क़यामत के दिन पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मेरे बंदे क्या अमल लेके आया है? ए अल्लाह, मैं दुनिया में आपके खातिर लड़ता रहा यहाँ तक कि मुझे आपके रास्ते में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। ए अल्लाह, आज मैं इस हाल में उठा हूँ कि मेरे पूरे जिस्म से खून बह रहा है, मैंने अपने जिस्म के ऊपर ये ज़ख़म लगवाए, ये आपके रास्ते में जाम शहादत नोश किया, तो ए अल्लाह ये आपके रास्ते के लिए किया था, आपके लिए किया था, मेरे इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे नहीं, तुमने ये काम इसलिए किया था कि तुम्हें लोग बहादुर कहें, लोग तुम्हें युक़ालु लहू शहीद, लोग तुम्हें शहीद कहें, लोग तुम्हें कहें ये तो बड़ा बहादुर किस्म का आदमी था। कहा जा चुका। लिहाजा ए फरिश्तों, जो इसने नियत की थी वो चीज़ इसको मिल गई, उठाओ और इसको उठा के जहन्नुम में डाल दो। मेरे लिए तो इसने कोई अमल नहीं किया। दूसरे बंदे को लाया जाएगा, ए मेरे बंदे, तू दुनिया में क्या करता फिरता था, क्या अमल किए तुमने दुनिया के अंदर? कहेगा ए अल्लाह, आपने मुझे खूब माल और दौलत अता की, मैंने अपना माल, अपनी दौलत सारी की सारी आपके रास्ते में लगा दी, फ़लाँ जगह पे मस्जिदें बनवाई, फ़लाँ जगह पे मदरसे बनवाए, फ़लाँ जगह पे कुएँ खुदवाए, हस्पताल बनवाए, मुख्तलिफ़ नेकी के कामों में ए अल्लाह आपकी मखलूक की खिदमत के अंदर मैंने सारा का सारा माल लगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे नहीं, तुमने ये सारे के सारे अमल इसलिए कहे थे कि तुम्हें सखी कहा जाए। फ़क़द क़ील, कहा जा चुका दुनिया के अंदर, उस अमल का बदला तुम्हें मिल गया है। मेरे लिए क्या लेके आए हो? तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं। फ़रिश्तों उठाओ और इसको भी जहन्नुम के अंदर डाल दो। तीसरे आदमी को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा मेरे बंदे तुमने क्या किया? ए अल्लाह, सारी ज़िंदगी दीन पढ़ा और दीन पढ़ाया, सारी ज़िंदगी चटाइयों पे बैठकर ए अल्लाह आपके दीन का इल्म हासिल किया, और दीन का इल्म हासिल करने के बाद ए अल्लाह आपके दीन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, सारी ज़िंदगी आपके दीन की तालीम देता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे नहीं, तुमने ये काम इसलिए किया था कि लोग तुम्हें कहें बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा फ़क़ीह है, बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान है, बहुत बड़ा फ़लाँ है, तो बहुत बड़ा फ़लाँ है। फ़क़द क़ील, वो तुम्हें दुनिया के अंदर कहा जा चुका, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई अमल नहीं। फ़रिश्तों उठाओ और इसको उठाकर जहन्नुम के अंदर ले जाओ। आप देखें दुनिया के कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिन अफराद को जहन्नुम के अंदर डाला जा रहा है, ये वो अफराद हैं जिनकी दिल की नीयत दुरुस्त ना थी। तो दिल की नीयत का दुरुस्त करना ये इतनी ज़्यादा अहम चीज़ है। दुनिया के काम के अंदर भी अगर इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले तो दुनिया का काम भी, दुनिया में किया जाने वाला काम भी अल्लाह ताला उसको भी नेक फरमा देते हैं, उसके अंदर भी सवाब अता फरमा देते हैं। एक अल्लाह वाले थे, उनको किसी ने अपने घर बुलाया, हज़रत मैंने अपना घर बनाया है, इस घर में आप आएँ और खैर और बरकत की दुआ करें, फिर इसके बाद हम इस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। वो अल्लाह वाले वहाँ पहुँच गए, उन्होंने दुआ करवाई, घर देखा, माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा बनाया। उस बंदे ने अपने घर में एक रोशनदान एक कमरे में बनवाया था। उन्होंने पूछा भाई ये रोशनदान क्यों बनवाया आपने? हज़रत ये रोशनदान इसलिए बनाया कि यहाँ से रोशनी भी आएगी, हवा भी आएगी, वेंटिलेशन हो सकेगी। हज़रत ने फरमाया अल्लाह के बंदे, अगर तुम बनाते हुए नीयत कर लेते कि इस रोशनदान से मुझे जो है वो अज़ान की आवाज़ आएगी, हवा तो आनी ही थी,
रोशनी आनी ही थी, इस रोशनदान के यहाँ पे बनाने पर भी तुम्हें सवाब मिलता, और जब तक ये रोशनदान बना रहता, इससे अजान की आवाज़ आती, जो कोई घर के अंदर सुनता उन सब की सवाब तुम्हारे नामे अमाल के अंदर चले जाता। तो हकीकत यह है कि ये एक बहुत बड़ा काम है कि इंसान अपने दिल की नीयत को दुरुस्त करे, हर काम के अंदर उसकी नीयत दुरुस्त हो। हमारे मशाइख ने कहा कि इंसान को, इस उम्मत को बदनीयती से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान बेनीयती से हुआ है। एक चीज़ है बदनीयती, बुरी नीयत रखना, फरमाते हैं इससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान बेनीयती से हुआ है। सैकड़ों काम हम दुनिया के अंदर ऐसे करते हैं जिसके अंदर कोई नियति हमारी नहीं होती। जब बग़ैर नियत के वो काम करेंगे तो उसके अंदर अजर नहीं है, और अगर एक ही काम के अंदर सैकड़ों नियतें कर लें, अल्लाह ताला उन तमाम नियतों का सवाब इंसान को अता फरमाते हैं। मिसाल के तौर पे, अब एक बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उलमा ने लिखा उस बंदे ने वज़ू किया, अब 2 रकात नफिल पढ़ता है। इस 2 रकात नफिल के अंदर वो सैकड़ों नियतें एक साथ कर सकता है। 2 रकात नफिल की नियत करे मस्जिद के अंदर तहय्यतुल मस्जिद, 2 रकात नफिल की नियत करे तहय्यतुल वज़ू, वज़ू के बाद 2 रकात पढ़ना, 2 रकात नफिल की नियत करे सलातुत तौबा कि मैं गुनाह करके आया हूँ, गुनाहों में ज़िंदगी गुजर रही है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। 2 रकात नियत करे सलात शुक्र की, अल्लाह आपने इतनी नेमतें दी उसके ऊपर मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। 2 रकात की नियत करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं हाजात मांगूँगा, सलातुल हाजात, दुआएं मांगूँगा। एक ही 2 रकात के अंदर सैकड़ों नियतों को शामिल कर लेगा। ये सारी नियतों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 रकात में अता फरमाएंगे। देखें, अगर इंसान किसी चीज़ में नियत न करे तो अल्लाह ताला अजर नहीं अता करते। मिसाल के तौर पे, एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहता है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है। भाई आप भूखे प्यासे क्यों हैं? इसलिए हूँ कि मैं डाइटिंग पे हूँ, वज़न बढ़ गया है, वज़न कम करने के लिए मैं पूरा दिन भूखा प्यासा रह रहा हूँ। अब अगर ये शख्स सुबह सादिक से लेकर शाम गुरूब आफताब तक भूखा प्यासा रहे, किसी किस्म की कोई चीज़ ना खाए ना पिए, तो इसको रोज़ा नहीं कहेंगे। रोज़ा उस वक्त पे होगा जिस वक्त पर, जब इसने सुबह के वक्त पर इस बात की नीयत की हो कि मैं आज के दिन रोज़ा रखता हूँ। तो एक चीज़ है बदनीयती, एक चीज़ है बेनीयती। हमारा मामला ये है कि हम एक तो बहुत सारे मामलात में सही नीयत नहीं कर पाते, नीयत ख़राब हो जाती है, और बहुत सारे मामलात के अंदर अगर नीयत दुरुस्त भी हो तो बेनीयती शामिल हो जाती है, नीयत ही नहीं बनाई होती। और ये नीयत का बनाना कितना अहम है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने शेख के पास 2 साल उनकी खिदमत के अंदर रहा, और 2 साल खिदमत में रहकर मैंने जो सीखा वो ये था कि नीयत को कैसे दुरुस्त किया जाए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उनके हज़रत के पास 14 साल रहा। 14 साल खिदमत करके जब वापस जाने लगा तो हज़रत ने फरमाया, भाई ज़रा मुझे बताओ आपने इन 14 सालों में क्या सीखा। उसने आगे से कहा कि हज़रत अगर सच बताऊं तो सिर्फ 14 साल में एक ही बात सीख सका, कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। क्या सीखा? हज़रत 14 सालों के अंदर अपनी नीयत को दुरुस्त करना सीख लिया। हज़रत ने फरमाया, अगर तूने 14 साल के अंदर नीयत का करना सीख लिया तो कोई बुरा सौदा नहीं किया, बहुत कुछ सीख के जा रहा है। ये नीयत का करना, सही नीयत हर चीज़ के अंदर आ जाए, ये बहुत बड़ा बाइस अजर व सवाब है। आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया के अंदर अमल के ऊपर भी सवाब अता किया है, नीयत के ऊपर भी सवाब अता किया है। हदीस मुबारक से साबित है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक शख्स नेक अमल करने की नीयत करता है तो दाएं हाथ वाला जो फ़रिश्ता है, नेकी लिखने वाला जो फ़रिश्ता है, वो एक नेकी लिख देता है कि अल्लाह के इस बंदे ने नेक अमल करने की नीयत कर ली। अगर वो अमल कर लेता है तो अमल करने पर फिर नेकी लिखी जाती है। नीयत करने पर एक नेकी, अमल करने पर दूसरी नेकी। इसी के मुकाबले में अगर एक शख्स बुराई करने का इरादा करता है तो बाएं हाथ वाला फ़रिश्ता दाएं हाथ वाले से पूछता है, भाई इसने बुराई का इरादा कर लिया, नीयत कर लिया, लिख लूँ?
कहते हैं अभी ना लिखो, अभी इसने अमल नहीं किया। जब कर लेता है तब भी फ़ौरन नहीं लिखा जाता, इंतज़ार किया जाता है, हो सकता है तौबा कर ले। अगर तौबा कर ले तो वो अमल लिखा ही नहीं जाता, वैसे ही माफ़ हो जाता है, और अगर तौबा ना करे तो फिर जाके लिख लिया जाता है। तो पता ये चलता है कि नीयत के ऊपर अजर अलग है, अमल करने के ऊपर अजर अलग है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस से बहुत सारे मसाइल निकाले। उन जुमला मसाइल में से एक मसला ये निकाला कि हकीकत ये है कि नीयत अमल से ज़्यादा फजीलत का बाइस है। अमल से ज़्यादा अफजल नीयत का करना है। क्यों? एक इंसान है, उसके दिल के अंदर चाहत है, उसके दिल के अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश है, अमल मुमकिन नहीं है उस ख्वाहिश के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी सवाब अता फरमाते हैं। ये भी हदीस मुबारक से साबित है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इरशाद फरमाने का खुलासा ये था, मफ़हूम ये है नबी अलैहिस्सलाम की बात का, एक शख्स ओहद पहाड़ को देखता है और ओहद पहाड़ को देख के कहता है काश कि मेरे पास इतना सोना होता, मैं इतना सोना अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी इस नीयत के ऊपर अजर इसके नामे अमाल में लिख देते हैं। अगरचे अमल नहीं है, इतना सोना इसकी हैसियत नहीं है, इसके पास मौजूद नहीं है, पहाड़ बराबर सोना तो दूर की बात, मुट्ठी भर सोना भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद चूँकि इसने नीयत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नीयत पर सवाब अता फरमाते हैं। एक साथी जिक्र करने लगे, जी फ़लाँ मस्जिद के पास से मैं गुज़रा, वहाँ पर लिखा हुआ था ये बात कि जी हमारी इस मस्जिद के लिए फ़लाँ मटीरियल की, सरिये की ज़रूरत है, इतने सरिये की ज़रूरत है। फरमाने लगे कि मेरे दिल में इस बात की ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अल्लाह ने मुझे माल दिया होता, मैं सारा का सारा सरिया ख़रीद कर वहाँ पर जो है वो दे देता। हकीकत यह है कि ये जो दिल के अंदर नीयत पैदा हुई कि जी इतना सरिया अगर पैसा मेरे पास होता, मैं सरिया ख़रीद कर मस्जिद के अंदर दे देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नीयत के ऊपर भी अजर अता फरमाते हैं। दूसरा मसला यहाँ से निकला, वो मसला ये है कि एक इश्काल जहन में आता है, एक सवाल जहन में आता है, दुनिया के अंदर जो इंसान की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा महदूद है, थोड़ी ज़िंदगी है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 50 साल, अल्लाह किसी को लंबी ज़िंदगी दे, 100 साल, ये उम्र है इंसान की। अब एक बंदा 100 साल नेक नियति के साथ, एक बंदा 100 साल नेक अमाल करता रहे, अब इन 100 साल के अमल का बदला क्या है? हमेशा हमेशा की जन्नत है। अमल किया 100 साल, बदला मिल रहा है हमेशा हमेशा की जन्नत। इसी के मुकाबले में एक काफिर है, उसने की उम्र भी अगर 100 साल है, उसने 100 साल कुफ्र इख्तियार किया, तो कुफ्र इख्तियार किया 100 साल, सज़ा मिल रही है हमेशा हमेशा की जहन्नुम। ये क्या बात हुई? बज़ाहिर इंसाफ के ख़िलाफ़ लगता है। मुहद्दिसीन ने इसका जवाब भी इसी हदीस मुबारक से निकाल के दिया कि असल बात यह है कि जो 100 साल तक नेक अमल कर रहा है, इसकी नीयत यह है कि मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर नेक अमल करता रहूँगा। चूँकि नीयत यह है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, जितनी लामहदूद ज़िंदगी अल्लाह दे दें, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी में गुजारनी है। लामहदूद नीयत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लामहदूद अजर अता फरमा दिया। काफिर की नीयत लामहदूद वक्त तक जो है वो कुफ्र इख्तियार करने की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लामहदूद वक्त तक उसको जो है वो कुफ्र की वजह से लामहदूद अज़ाब अता फरमाते हैं। तो हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये नीयत अमल से ज़्यादा फजीलत रखती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान को नीयत का दुरुस्त करना भी समझाया और बदनीयती का वबाल भी दुनिया के इंसान को बताया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस मुबारक से चंद मसाइल को निकाला। वो ये बात फरमाते हैं कि इंसान एक चीज़ के अंदर कई नियतों को कैसे जमा कर सकता है। उन्होंने मिसाल दी कि एक शख्स अगर कपड़े तब्दील कर रहा है, इस कपड़ों के तब्दील करने के अंदर 40 नियतों को जमा कर सकता है। एक शख्स अगर कपड़े तब्दील कर रहा है, इस कपड़े तब्दील करने के अंदर 40 नियतों को जमा कर सकता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने फरमाया, जी कपड़े बदलते हुए इस बात की नियत करे, ये इत्तिबाए सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि कपड़ा मैला हो जाए तो कपड़ा तब्दील कर लो। इस कपड़ों से मेरा सतर छुपता है, इसकी नियत करें।
इन कपड़ों को पहनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जमाल, खूबसूरती अता फरमाते हैं, मुज़य्यन फरमा देते हैं। ये भी एक नियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कपड़ों की बरकत से मेरे जिस्म को सर्दी और गर्मी से महफूज फरमाएंगे, ये भी एक नियत है। और एक नियत ये है कि इसकी बरकत से मैं लोगों के सामने अल्लाह की नेमत का इजहार कर सकूँगा, ये भी एक नियत है। तो फ़कत इन कपड़ों के तब्दील करने के अंदर कई नियतों को इकट्ठा किया जा सकता है। फिर फरमाया खुशबू लगाने के अंदर भी इंसान सैकड़ों नियतों को जमा कर सकता है। पहली नियत, खुशबू लगाना सुन्नत है। दूसरी नियत कि इस खुशबू के लगाने से मेरे बदन से बदबू ख़त्म होगी जो फ़रिश्तों को नापसंद है। तीसरी नियत, इन खुशबू के लगाने से मेरे बराबर में बैठने वाले मुसलमान भाई को उससे तक़वियत पहुँचेगी, उसको इसके ज़रिए से राहत पहुँचेगी। चौथी नियत कि मेरे दिमाग को इसके ज़रिए से अल्लाह ताला क़ुव्वत अता करेंगे, जो क़ुव्वत मैं नेकी के कामों में इस्तेमाल करूँगा। तो एक छोटा सा अमल है खुशबू का लगाना, उसके अंदर सैकड़ों नियतों को इंसान जमा कर सकता है। मस्जिद के अंदर एक बंदा दाखिल होता है तो मस्जिद में दाखिल होने की सैकड़ों नियतें हैं। इत्तिबाए सुन्नत की नियत से दाखिल हो कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाया करते थे, इसलिए मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। नमाज के इंतज़ार में बैठूँगा, ये एक नियत है। तिलावत करूँगा इतनी देर बैठकर, ये एक नियत है। अल्लाह का ज़िक्र करूँगा, ये एक नियत है। मुसलमान भाइयों से मुलाकात करूँगा, ये एक नियत है। अपने मुसलमान भाइयों की ज़ियारत करूँगा, ये एक नियत है। लोगों अपने लिए दुआ करूँगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करूँगा, ये एक नियत है। तो फ़कत छोटे से किसी काम के अंदर भी लामहदूद नियतों को इंसान जमा कर सकता है। और हकीकत ये है कि आमाल का दारो मदार नियत पर है, और नियत का करना अमल से ज़्यादा फजीलत का बाइस है। चनाचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इससे एक मसला और बयान किया। वो फरमाते हैं कि इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का सवाब का दारो मदार नीयत के ऊपर है। सवाब इंसान को नीयत के एतबार से मिलता है, नीयतें जमा करता जाएगा, सवाब बढ़ता जाएगा। हज़रत ने एक मिसाल दी, एक शख्स है एक तालाब के, एक स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है। अब अगर दूसरा कोई साथी उसको अंदर धक्का दे दे तालाब के अंदर, ये अंदर जाएगा, गिर जाएगा और सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक पूरा का पूरा भीग जाएगा। और मसला ये है कि इस भीगने से इसका वज़ू हो जाएगा कि नहीं। तमाम आइम्मा फरमाते हैं इसका वज़ू हो जाएगा। सवाल पैदा ये होता है कि इस वज़ू के करने पर सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चूँकि वज़ू करने की इसकी नीयत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब नहीं अता फरमाएंगे। हाँ, अगर वज़ू करते हुए नीयत कर ले वज़ू करने की तो अल्लाह ताला अब इस वज़ू पर सवाब अता फरमाएंगे। तो आमाल के ऊपर जो नीयत का सवाब मिलता है, आमाल पर जो सवाब मिलता है वो नीयत के बक़दर मिलता है। अगर कोई नीयत नहीं, कोई सवाब नहीं। एक नीयत एक सवाब, 10 नीयतें 10 सवाब। लिहाजा ये एक सीखने की चीज़ है। इंसान सीखे, उलमा के पास बैठे, मुफ्ती हज़रात के पास जाए, उनसे पूछे जी फ़लाँ फ़लाँ अमल के अंदर मैं कैसे नीयतों को बदल सकता हूँ, कैसे एक चीज़ के अंदर मैं सैकड़ों नियतों को जमा कर सकता हूँ, और उन नियतों को जमा करके अपने नाम आमाल की नेकियों को बढ़ाए। अल्लाह ताला की तरफ से मामला बहुत आसान है। नियत अमल थोड़ा करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर अजर बेतहाशा मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारक इरशाद फरमाया पिछली कौमों की मिसाल ऐसी है जैसे एक मज़दूर फजर की नमाज से लेकर ज़ोहर तक नियत तक काम करे और उसको मज़दूरी मिले। उसी के मुकाबले में एक दूसरा मज़दूर आए जो असर से मगरिब काम करे और उसको भी मज़दूरी मिले, और दोनों को मज़दूरी बराबर मिले कि इन्होंने एक नमाज से दूसरी नमाज तक काम किया है। लिहाजा पहले को भी मिसाल के तौर पे 1000 रुपये मिले, दूसरे को भी 1000 रुपये मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों की मिसाल ऐसी है जैसे फ़जर से ज़ोहर तक किसी ने काम किया, और उम्मत मुहम्मदिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने असर से मगरिब के दरमियान काम किया। अब असर से मगरिब का वक्त बहुत मुख्तसर होता है। वजह क्या है कि उम्मत मुहम्मदिया को दीगर उम्मतों के मुकाबले में ज़्यादा अजर मिल रहा है। उलमा ने लिखा अजर ज़्यादा मिलने की वजह ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत उम्मत मुहम्मदिया को अता की कि वो एक अमल में सैकड़ों नियतों को जमा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक तो बदनीयती से महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियती से भी हमें महफूज फरमाए, नीयत को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए।
दिल में ये नियत कर लें कि मैं अपने पिछले तमाम गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर रहा हूँ और आइंदा के लिए नेकोकारी की परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात सच्चे दिल के साथ पीछे पीछे पढ़ते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाएं। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। करम फरमा खुदाया, दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में।
मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में इलाही, ये कैसा दिल है सीने में इलाही, ये जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे। पड़ा हो तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हो तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। जो हो दीदार तेरा राज महशर, जो हो दीदार तेरा राज महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बी अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। करीम आका, हम आपके गुनाहगार सियाकार बंदे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ़ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, हमारे अंग अंग से अपने ज़िक्र को जारी फरमा, रुएं रुएं से अपने ज़िक्र को जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। ए करीम आका, हमें बदनीयती से महफूज फरमा, हमें बेनियती से महफूज फरमा। ए करीम आका, नेक आमाल में नेक नीयतों को जमा करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए करीम आका, अपनी रहमतों का मामला फरमा, मेहरबानी का मामला फरमा, रहम करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, हम इस बात का इकरार करते हैं, जो आपकी इबादत का हक़ था वो हक़ हम अदा न कर सके, जो आपको पहचानने का हक़ था वो हक़ भी हम अदा न कर सके। अल्लाह, जो आपके सामने खड़े होने का हक़ था वो हक़ भी हम अदा न कर सके। अल्लाह, आपके कमज़ोर बंदे हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह पर ख़ताकार हैं, पर बंदे तो आप ही के हैं, आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह, इस निस्बत से हम पे हमारी लाज रख लीजिए और हम पर फजल फरमा दीजिए। अल्लाह, अगर आपने रहमत ना फरमाई तो कौन फरमाएगा? आपने गुनाहों को माफ़ न किया तो कौन करेगा? आपने हमारे साथ रहम करम का मामला ना किया, अल्लाह कौन है जो हम पर रहम करेगा? अल्लाह, हमने आपका कलमा पढ़कर दुनिया वालों से, कुफ्र की ताकतों से टक्कर ले रखी है। अल्लाह, हमने आपका कलमा पढ़कर दुनिया वालों को नाराज़ कर दिया है। ए करीम आका, अब आपके दर पे आए हैं, अगर आपने भी हमें दुत्कार दिया तो हम कहाँ जाएंगे? आपके सिवा हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं, आपके सिवा हमारा कोई दूसरा हाजत रवा नहीं, आपके सिवा कोई परवरदिगार नहीं।
ए अल्लाह, दिन में 5 बार आप ही की दहलीज के ऊपर अपनी पेशानियों को टेकते हैं, आप ही को अपना माबूद मानते हैं। ए अल्लाह, जाएं तो कहाँ जाएं, मांगे तो किससे मांगें, आपके सिवा कोई दूसरा हमारा रब नहीं है। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, वो अयालदार अपाहज जो लोगों के दर पे जाता है, अल्लाह उसके अगर उसको किसी दर से ना मिले तो उस पर कोई हसरत नहीं। एक दर बंद हो जाए वो दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा बंद हो तीसरे पे चला जाएगा। अल्लाह, उस पर तो कोई हसरत नहीं, उसका कोई मसला नहीं। अल्लाह, मसला तो हमारा है, हसरत तो हम पर होगी। हम आपके दर पे आए, अल्लाह यहाँ से ना मिला तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह, मेहरबानी फरमा दीजिए, आपके सिवा हमें कोई अता करने वाला नहीं। अल्लाह, हम पर अपनी रहमत की एक निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, आपकी रहमत की निगाह बशर हाफी जैसे शराबी पे पड़ी। अल्लाह, आपने उन्हें अपनी दुनिया के शराब खाने से निकाल कर अपनी मोहब्बत की शराब पिला दी थी। आपकी रहमत की निगाह फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जैसे डाकुओं के सरदार पे पड़ी थी। अल्लाह, आपने उन्हें विलायत की दुनिया का सरदार बना दिया था। अल्लाह, वही रहमत की निगाह हम पर भी डाल दीजिए। अल्लाह, वही रहमत की निगाह हम पर भी डाल दीजिए। आपकी एक निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। अल्लाह, मेहरबानी फ़रमा दीजिए, दुआओं को कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह, आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब लोग मुख्तलिफ़ जगहों से किसी एक जगह पे जमा हों और उनका मकसद अल्लाह की याद होता है, फ़रिश्ते उस जगह को अपने परों से ढाँप लिया करते हैं। आप अपनी रहमतें वहाँ पर नाजिल फ़रमाते हैं। ए अल्लाह, अपनी इस वादे को पूरा फ़रमा दीजिए और इस जगह पर भी अपनी रहमतें नाजिल फ़रमा दीजिए, अपनी मोहब्बत हमें अता कर दीजिए, अपना ताल्लुक़ नसीब कर दीजिए। अल्लाह, उम्र बढ़ती जा रही है, गुजरती जा रही है, कब आपकी मोहब्बत हमें नसीब होगी कि अल्लाह, कब तक हम ये बेज़ौक़ सजदे करते रहेंगे, कब तक ये बेहुजूरी वाली नमाज़ें पढ़ते रहेंगे। अल्लाह, आज तो अपना फ़ज़ल हम पर फरमा दीजिए, हम पर अपनी रहमत फरमा दीजिए, हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे अटके हुए कामों को आसान फरमा, उलझे हुए कामों को अपनी रहमत से सुलझा। ए करीम आका, हम में जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह, जिस किसी वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो काम कारोबार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो आल औलाद की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो रिश्तों के एतबार से परेशान हैं, अल्लाह उनको ए अल्लाह अपनी रहमत से मुनासिब अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। ए अल्लाह, माँ बाप के लिए उनके फ़राइज़ का अदा करना आसान फरमा। ए करीम आका, जो लोग सेहत के एतबार से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को भी दूर फरमा। ए अल्लाह, जो लोग जिस किसी वजह से परेशान हैं, तमाम परेशानियों को हल फरमा। ए अल्लाह, जो अपने आमाल की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह, इससे बढ़कर कोई परेशानी नहीं कि आप नाराज़ हो। अल्लाह, हमें अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा, अपनी नाराज़गी से हमारी हिफाजत फ़रमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा। अल्लाह, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फ़रमा, हमारे इस शहर की हिफाजत फ़रमा। जो लोग इस मुल्क के इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फ़रमा। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं, अल्लाह उन्हें चुन चुन के दफ़ा दूर फ़रमा। ए करीम आका, इस्लाम का बोल बाला फ़रमा और कुफ्र का मुँह काला फ़रमा। ए अल्लाह, अपनी रहमत से अल्लाह, आपने जिस तरह अपनी रहमतों का इज़हार फरमाते हुए हमारे पड़ोस के मुल्क में शरीयत के निज़ाम को नाफिज़ फरमाया, अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर भी इस निज़ाम को नाफिज़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे उन भाइयों की मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, कदम कदम पर उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, उनको अल्लाह उन्हें बुरे लोगों से महफूज फरमा दीजिए, हासिदीन के हसद से उनकी हिफाजत फरमा दीजिए, फितना परवरों के फितनों से उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। कदम कदम पर अपनी पुष्पनाही नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे तीनों हरम की हिफाजत फ़रमा, हमें बार बार अपने घर का दीदार नसीब फ़रमा, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फ़रमा। अल्लाह, जो मांगा अता फ़रमा, मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह हमें वो भी अता फ़रमा। आप हमारी ज़रूरियात से हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ़ हैं। अल्लाह, हमारी तमाम ज़रूरियात को गैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा। अल्लाह, हमारे एक साथी ने अपनी परेशानी का तज़किरा किया, अल्लाह उनकी और दीगर तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, हमारे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले साथी फ़ज़लुल्लाह साहब अलीन है, अल्लाह उन्हें भी अपनी रहमत से शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमा, शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा नसीब फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान सुन लीजिए।
हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली की खानक़ाह में जंग के अंदर हर साल सालाना इज्तिमा होता है। इस साल भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 29, 30 और 31 अक्टूबर को जुम्मा, हफ्ता और इतवार का दिन है। इन 3 दिनों के अंदर ये इज्तिमा है। कराची से हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी जाते हैं। हम भी अगर इस बात की कोशिश करें कि हम भी इसमें शरीक हो जाएं तो ये हमारे लिए बाइस सआदत है। सैकड़ों लोगों को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा इस इज्तिमा में जाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा फरमा देते हैं। एक मरतबा उनका जाना और 3 दिन वहाँ पर गुजारना उनकी सारी ज़िंदगी के तब्दीली का ज़रिया बन जाता है। अल्लाह ताला ने बड़ों के साथ जुड़ने के अंदर, इन इज्तिमात के अंदर हिदायत के बहुत सारे फ़ैसले रखे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इस इज्तिमा में शरीक हों, और उसके सिलसिले में यहाँ से भी हर जगह से इज्तिमाई तरतीबें कराची के एतबार से बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से भी इंशाअल्लाह इज्तिमाई तरतीब है। जो साथी इसमें जाने का इरादा कर रहे हो वो हमारे यहाँ पे अज़ीज़ भाई मौजूद हैं, उनको अपना नाम लिखवा दें, उनको अपना पता वगैरह, उन कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर तरतीब बनाकर उन साथियों से रब्ता किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह।